बाहर उतर जाए। क्यों? जब उस कश्ती में तुम बैठ गए तो उस कश्ती को खेने वाला कौन है? संसार के ड्राइवर अच्छे भी हों पर फिर भी विश्वास नहीं होता किधर ले जाएंगे, पता नहीं। सारथी किधर ले जाएगा रथ को? इसलिए सबसे बढ़िया सारथी कौन है? ईश भजन सारथी सुजाना, ईश भजन सारथी सुजाना। उस नाम की कश्ती में बैठ गए, उसको खेने वाला कौन है कश्ती को? भगवान स्वयं कह रहे हैं, तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरा। मैं स्वयं ही उस नौका का मल्ला हूं। तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात। अर्जुन ने पूछा, सरकार कितनी देर लगती है पार करने में? ठाकुर कहने लगे, न चिरात पार्थ, देर का काम ही नहीं। न चिरात पार्थ मैया वेशित चेतसाम, जिन्होंने अपना मन मुझ में लगाया है, मेरे नाम में लगाया है, उनके लिए देरी का कोई काम ही नहीं। मैया वेशित चेतसाम। इसलिए सहजता से सुखपूर्वक गाते गाते, ये कलयुग का बहुत बड़ा लाभ है। गाइए राम गुण गण विमल, भवतर बिनहि प्रयास। बिना ही प्रयास के इसलिए गाने की आज्ञा दी है। गोस्वामी जी कह रहे हैं, राम ही सुमरिए गाइए राम ही, राम ही सुमरिए गाइए राम ही सुमरिए गाइए राम ही सुमरिए गाइए
संतत सुनिए राम गुण गाए, संतत सुनिए राम गुण गाए। ताहि भजे मन तजे कुटिलाई, ताहि भजे मन तजे कुटिलाई, राम भजे गति के ही नहीं पाई, राम भजे गति के ही नहीं पाई, राम भजे गति के ही नहीं पाई, राम भजे गति के ही नहीं पाई। तो राम ही सुमरिए, गाइए राम, संतत सुनिए राम गुण ग्रामहि, जिनका स्मरण मात्र कर लेने से हृदय पवित्र हो जाता है। गोस्वामी जी कहते कोई एक उदाहरण दिखाओ जिसने राम जी का भजन किया हो और उसको सदगति न मिली हो, सतपथ प्राप्त न हुआ। ऐसा एक उदाहरण है। ये सुखमणि साहब पढ़ते हैं ना सिख लोग, तो सुखमणि साहब का प्रारंभ ही भगवान के स्मरण से, सिमरौ सिमर सिमर सुख पाओ। तो मैंने इसका हिंदी एडिशन मंगवाया, तो मैं उसमें देखना चाहता था कि किसके स्मरण की हर पंक्ति में बात आ रही है, कि किसके स्मरण की बात सुखमणि साहिब कह रही है। स्मरण की बात तो है, सिमरो सिमर सिमर स्मरण करो, लेकिन किसका स्मरण करो? उसका उत्तर नानक जी ने दिया। वेद पुराण स्मृति सुदाखर, कीने राम नाम दो आखर। वेद पुराण स्मृतियों का सबका सार यही है कि ये दो अक्षर का राम नाम ही ग्रहणीय है। पूरी सुखमणि का सार कीने राम नाम दो आखर। राम कहत चलू, राम कहत चलू, राम कहत चलू भाई रे, नाही तो भव बेगारी में परी हूं, और छूटत अति कठिनाई रे। बोले राम नाम भूल गए तो फिर भाव के चक्र में पड़ जाओगे। जैसे कोलू का बैल चक्र काटता रहता है और समझता वो ये है कि हजारों कोस की दूरी मैंने तय कर ली। ऐसे ही संसार में लगेगा तो ये कि हमने जीवन में बड़ी तरक्की कर ली है, लेकिन जब आंख खुलेगी तो लगेगा कि वही के वही है।
हाँ, जब तक आंख ना खुले व्यक्ति की, स्वप्न में सोता रहे, तब तक उसको लगेगा कि देखो बाहर की मैंने ये कर लिया, वो कर लिया, इतनी तरक्की प्राप्त कर ली। लेकिन जब आंख खुले तब फिर उसको पता लगे। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, राम कहत चलूं, राम कहत चलूं, राम कहत चलूं भाई रे, नाही तो भव बेगारी न परी हो, छूटत अति कठिनाई। पंजाबी भाषा का शब्द है, इसको आप पंजाबी में वंगार कहते हो कि नहीं? वंगार। ना ही तो भव बेगार में परी हो, छूटत अति कठिनाई है। एक दिन दो दिन किसी की वंगार आप निकाल देते हो, क्यों जी?